हाय गाइस, आई एम रेखा चौधरी फ्रॉम लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल। और मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट कराया था वर्णमाला, जिसके मैंने 4 लेक्चर करा दिए हैं। स्वर, व्यंजन, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये मैंने करा दिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न उत्तर आपके पेपरों में आते हैं वो मैं आज कराऊंगी, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। जितने भी इससे क्वेश्चन आते वो मैं सारे कराऊंगी, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ण। ठीक है। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ण। और मैंने बताया था भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण, जिसे क्या कहते हैं? ध्वनि भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका क्या है? राइट आंसर, वर्ण। वर्ण हमारा क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है। इस तरीके से आपको पेपरों में पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न आता, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते। ऑप्शन ए है शब्द समूह को। ऑप्शन बी है वर्णों के संकलन को। ऑप्शन सी है शब्द गणना को। ऑप्शन डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है। वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी है आपका शब्द गणना को, ऑप्शन डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। पेपर में सीधे सीधे ऐसे आएंगे आपके। वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है। इस तरीके से आपके पेपरों में प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको इस तरीके से करना है। तीसरा है, निम्न में से कंठ्य ध्वनियां है। निम्न में से कंठ्य ध्वनियां है क, ख। ऑप्शन ए है का, ख। ऑप्शन बी है ज, झ। ऑप्शन सी है ट, ठ। ऑप्शन डी है प, फ। ठीक है। पूछ रहा है प्रश्न नंबर 3 में कि निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है, यानी कि कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है का, ख। ऑप्शन बी है जा, झ। ऑप्शन सी है टा, ठा। और ऑप्शन डी है आपका पा और फा।
तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, का और खा, ऑप्शन नंबर ए। कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए का और खा, ठीक है, ये नहीं है। अब आता है चौथा, स्थान के आधार पर अगला जो आता है स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर मूर्धन्य, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन, मूर्धन्य व्यंजन कौन से है, ठीक है, कौन से है, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से है। मूर्धन्य मैंने बोला था जीभ का जो ऊपरी भाग होता है वो क्या, उसे क्या बोलते हैं, मूर्धा या मूर्धन्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है गा, घा, ऑप्शन नंबर बी है जा, झा, ऑप्शन नंबर सी है टा, ठा, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है पा, फा। तो आपको बताना है यहाँ पे कि आपका मूर्धन्य व्यंजन कौन से है, ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन कौन से है। तो ऑप्शन नंबर ए है गा और घा, ऑप्शन बी है जा और झा, ऑप्शन सी है टा और ठा, ऑप्शन डी है पा और फा। आपको बताना है मूर्धन्य व्यंजन कौन से है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा टा और ठा। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, टा और ठा। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, री टू सा, यानी कि टा वर्ग और सा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, टा और ठा। टा और ठा हमारे क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको ये पूरा चैप्टर करा रखा है, तो आपको बता रही इस तरीके से आपके पास प्रश्न आएंगे पेपरों में, ठीक है। अगला जो आएगा, निम्न में से अल्प प्राण, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से है। ऑप्शन ए है अ, आ, ऑप्शन बी है का, गा, ऑप्शन सी है था, दा, और ऑप्शन डी है आपका फा, बा, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा अल्प प्राण वर्ण कौन से है। मैंने आपको अल्प प्राण जब पढ़ाया था तो आपको बताया था अल्प का मतलब क्या होता है कम, और प्राण का मतलब क्या होता है हवा, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होगी, कम हवा निकलेगी, उससे क्या कहेंगे, अल्प प्राण। और मैंने वहाँ बताया था कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा हमारा क्या होता है, अल्प प्राण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है का, गा, ठीक है, ऑप्शन सी है था, दा, ऑप्शन डी है फा और बा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा का और गा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा का और गा, ठीक है, पहला और तीसरा, और साथ में पांचवा भी होता है। तो ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या है, अल्प प्राण वर्ण है। अगला जो आएगा, अब आता है आपका निम्न में से इसी तरीके से पेपरों में आएंगे आपके प्रश्न। निम्न में से नासिक्य, निम्न में से नासिक्य
व्यंजन, नासिक्य व्यंजन कौन से है? निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन से है? ठीक है, ऑप्शन ए है सा, ऑप्शन बी है आपका या, ऑप्शन सी है गा, ऑप्शन डी है जा। ये पूछ रहा निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन से है, यानी कि जब हम बोलते हैं तो नाक से हवा निकलती है, वो कौन से वर्ण है? तो शा, गा, जा और या। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ण है जो नासिक्य है? तो वो हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा या को बोलो या। ठीक है, तो नासिक्य व्यंजन हमारा यहाँ पे कौन सा है? या। कौन सा है? या है। ठीक है, अब अगला आता है ए वर्ण कहलाते हैं। ए और ए वर्ण कहलाते हैं। ए और ए हमारे कौन से वर्ण कहलाते हैं? ऑप्शन ए नासिक्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हो जाएगा ओष्ठ्य, और ऑप्शन डी है कंठ तालव्य। ठीक है, ए और ए वर्ण हम कहलाते हैं, ए वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन ए है नासिक्य, ऑप्शन बी है मूर्धन्य, ऑप्शन सी है ओष्ठ्य, ऑप्शन डी है कंठ तालव्य। तो ए वर्ण मैंने आपको बताए थे क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। ए और ए हमारे क्या कहलाते हैं? कंठ और तालव्य। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंठ तालव्य हमारे क्या है? ए और ए है। ठीक है, ए वर्ण को क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। ठीक है, कंठ तालव्य। ए और ए कैसे वर्ण है? कंठ और तालु से बोले जाने वाले हैं। तालु आपको बताया था जीभ के निचला वाला जो भाग है उसे क्या बोलते हैं? तालव्य बोला जाता है। अब आता है हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। मैंने पढ़ाया था अयोगवाह वर्ण हमारे कौन से हैं। मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि अयोगवाह किन्हें कहते हैं। ठीक है, जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है आपका ई, ऑप्शन सी है उ, और ऑप्शन डी है अंग, आहा। यहाँ पूछ रहा हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? अयोगवाह वर्ण कौन से है? तो आ, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है उ, ऑप्शन डी है अंग और आहार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग और आहार। डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अंग और आहार को क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। और मैंने इनके अलग अलग भी नाम बताए थे कि अंग को अनुस्वार बोला जाता है और आहा को क्या बोला जाता है? विसर्ग बोला जाता है। और इन दोनों को ही क्या बोला जाता है? अयोगवाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अयोगवाह। ठीक है, तो आपका
डी राइट आंसर हो जाएगा। अयोगवा कौन से अंग और आहा है, ठीक है। अब अगला आता है, ये मैंने जितना भी आपको पहले चैप्टर वर्णमाला में कराया उसी से रिलेटिव सारे क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? श, सा, सा, हा कौन से व्यंजन है? कौन से व्यंजन है? जब आपको सारा पढ़ाया गया कि जब व्यंजन पढ़ाए गए थे तो मैंने अलग अलग से बताए थे आपको कि किसको क्या अंतस्थ व्यंजन कौन से होते, स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन कौन से होते और संयुक्त व्यंजन कौन से होते। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे शा, शा, सा और हा कौन से व्यंजन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये है प्रकंपी, ऑप्शन बी है स्पर्शी, ऑप्शन बी है स्पर्शी, ऑप्शन सी है संघर्षी और ऑप्शन डी है आपका स्पर्श संघर्षी, ठीक है। स्पर्श संघर्षी पूछ रहा है सा, शा, शा, हा कौन से व्यंजन है, ठीक है। ऑप्शन ए है प्रकंपी, ऑप्शन बी है स्पर्शी, ऑप्शन सी है संघर्षी और ऑप्शन डी है स्पर्श संघर्षी। तो मैंने बताया था ये आपके जो शा और सा और हा क्या है, आपके कौन से व्यंजन है? संघर्षी, क्योंकि प्रकंपी तो आपने पढ़ा नहीं था। स्पर्शी बताया था मैंने, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है स्पर्श और संघर्षी, तो ये हो नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी संघर्षी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर संघर्षी। और इसे ऊष्म भी कहते हैं, ठीक है। ऊष्म भी पेपर में आपके आ सकता है, ऊष्म व्यंजन, तो इसे दोनों बोला जाता है, ऊष्म और संघर्षी। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? संघर्षी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला आता है, अगला जो प्रश्न आता है, अगला जो आपका प्रश्न आता है वो आता है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, ठीक है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए है खा, ऑप्शन ए है खा, ऑप्शन बी है चा, ऑप्शन सी है माँ, ऑप्शन डी है आपका ठा। ये पूछ रहा कि आप निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, ठीक है। ऑप्शन खा, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी माँ और ऑप्शन डी क्या है? ठा। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से आपका घोष जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो घोष मैंने आपको पढ़ाया था, घोषत्व के आधार पर दो होते, सघोष और अघोष। मैंने वहां पे सघोष और अघोष लिखाया है, ठीक है। सघोष और अघोष आपको लिखाया है, ठीक है। तो जो हमारा घोष है, घोष पेपर में कभी कभी घोष भी पूछता है, तो जो ये घोष है ये सघोष को बोला जाता है, ठीक है। सघोष को ही घोष, कभी कभी वो सघोष को सघोष ना लिख के घोष ही लिख देता है, ठीक है। अघोष को तो अघोष ही लिखता है, लेकिन सघोष को कभी कभी क्या लिख देता है?
घोष ही लिख देता है, सघोष ना लिख के घोष ही लिख देता है। तो पेपर में आपके आएगा निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, तो आपको सघोष याद रखना है कि सघोष को ही क्या बोला जाता है, वो सघोष ना लिख के घोष ही लिखेगा, ठीक है। जबकि अघोष में ऐसा नहीं, अघोष को अघोष ही लिखेगा लेकिन सघोष को वो घोष लिख के दे देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी माँ, हर वर्ग का क्या है तीसरा, हर वर्ग का क्या है तीसरा, चौथा, पांचवा हमारा क्या हो जाता है, सघोष हो जाता है। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या हो जाता है, सघोष। तो यहाँ पे क्या है हमारा पांचवा जो है माँ है, ठीक है। खा, पहला ऑप्शन है खा, ऑप्शन बी है चा, ऑप्शन सी है माँ, ऑप्शन डी क्या है ठा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी माँ। माँ क्या है हमारा घोष वर्ण है, और घोष को क्या लिखते, सघोष को क्या लिख देता हो, कभी कभी घोष लिख देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी माँ, ठीक है। अब जो अगला आता है, अक्षा ध्वनियाँ, अक्षा ध्वनियाँ, अक्षा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। ये आपको ऊपर दिखाई नहीं दिया होगा शायद, इसको मैं पहले थोड़ा नीचे करवा देती हूँ। अक्षा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, ठीक है। अक्षर जो ध्वनियाँ हैं, अक्षर जो ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन ए है मूल स्वर, ऑप्शन बी है घोष वर्ण, ऑप्शन बी क्या है घोष वर्ण, ऑप्शन सी है आपका तालव्य वर्ण, ऑप्शन डी है संयुक्त वर्ण, ठीक है। ये पूछ रहा है कि अक्षा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, अक्षा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए है मूल स्वर, ऑप्शन बी है घोष वर्ण, ऑप्शन सी है तालव्य वर्ण, ऑप्शन डी है संयुक्त वर्ण। तो मैंने बताया था अक्षा त्रा ज्ञा स्रा आपके कौन से वर्ण हैं, संयुक्त क्या है, संयुक्त व्यंजन बताया था ना कि संयुक्त, तो ये हमारा क्या है संयुक्त वर्ण। अब संयुक्त वर्ण क्या है, क्यों है, क्योंकि जो अक्षा है वो का प्लस सा से मिलकर बना है, ठीक है। तब जाके इसे क्या बोला जाता है, अक्षा, का प्लस सा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है संयुक्त वर्ण है, जो अक्षा है हमारा वो क्या है संयुक्त वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त वर्ण क्या है हमारा अक्षा, क्योंकि का और सा के संयोग से मिलकर बना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अब जो अगला आता है, अब जो अगला प्रश्न आता है, हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में अक्षा का, हिंदी शब्दकोश में अक्षा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, किस वर्ण के बाद आता है। अब आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको सीधे ऑप्शन से ही आ जाएगा
कि जो अच्छा वर्ण है उसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आ, ऑप्शन बी है आपका जा, ऑप्शन सी है त्रा और ऑप्शन डी है का। हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अक्षर जो अक्षर है वर्ण वो किसके संयोग से मिलकर बना है, का और सा। तो पहला क्या है, का। तो पूछ रहा है कि हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो पहला दिया ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी है जा, ऑप्शन सी है त्रा और ऑप्शन डी है का। तो अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, वो आता है का के बाद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी का के बाद ही किसका आता है, अक्षर जो आपका वर्ण है उसका क्रम का के बाद ही आता है। ठीक है, का प्लस सा मिलकर बना क्या है, अक्षर। ठीक है, अगला जो प्रश्न आता है, घा का उच्चारण स्थान, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, कौन सा है। ठीक है, पूछ रहा है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है मूर्धा, ऑप्शन बी है कंठ, ऑप्शन सी है तालु, ऑप्शन डी है दंत्य। ठीक है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, यहाँ पे पूछ रहा है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए है मूर्धा, ऑप्शन बी है कंठ, ऑप्शन सी है तालु और ऑप्शन डी है दंत्य। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंठ। क्या हो जाएगा, कंठ। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कंठ से बोला जाता है घा। ठीक है, अगला जो प्रश्न आता है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है। 53, ऑप्शन बी है 51, ऑप्शन सी है 52, ऑप्शन सी है 54। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 53, ऑप्शन बी है 51, ऑप्शन सी है 52 और ऑप्शन डी है 54। तो मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 52। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 52। ठीक है, अब 52 कैसे होते, देखो 13 तो आपके स्वर है, 13 आपके स्वर है। मैंने बताया था स्वर कुल स्वर कितने होते हैं। स्वर अगर पूछा जाएगा स्वर कितने होते हैं तो वो होते हैं 11, और अगर कुल स्वर पूछेगा तो 13 हमारे स्वर हो गए। 25 हमारे क्या थे, स्पर्शी व्यंजन थे। 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन थे। 4 हमारे स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन थे। 4 हमारे संयुक्त अक्षर व्यंजन थे। ठीक है, ये टोटल मिला के हो गए 50। और जो 2 बताए थे आपको उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढा, उत्क्षिप्त व्यंजन भी तो बताए थे 2 जो बाद में जुड़े।
तो इन सबको मिला के कितने हुए 52। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है, वो होती है हमारी 52। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है 52। ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो करोगे आप 52। ठीक है, अब आता है अगला प्रश्न। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? कौन सा है? अब आपको पढ़ाया था संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन बता दिया था कि संयुक्त व्यंजन किसे बोलते हैं। डा, ऑप्शन नंबर ए डा, ऑप्शन बी डा, ऑप्शन सी है आपका छ, ऑप्शन डी है अच्छा। पूछ रहा है संयुक्त व्यंजन कौन सा है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए है डा, ऑप्शन बी है टा, ऑप्शन सी है छा और ऑप्शन डी है अच्छा। तो बताओ संयुक्त व्यंजन कौन सा है हमारा, वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी अच्छा। अच्छा हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अब मैं इसको, अगला जो प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। व्यंजनों की संख्या है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। मैंने अच्छे से बताए थे व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 36 और ऑप्शन डी आपका 33। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है 33। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 33। व्यंजनों की संख्या कितनी है 33, क्योंकि यहाँ पे मैंने वहां बताया था कि व्यंजनों की संख्या पारंपरिक रूप से तो कितनी थी 33, और जब दो डा उत्क्षिप्त व्यंजन डा और ढा जुड़े तब कितनी हो गई 35। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो ऑप्शन के बेस भी देखने, क्योंकि यहाँ पे 35 कहीं नहीं लिखा हुआ, लिखा 32, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 36 और ऑप्शन डी है 33। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करना है, जो कितना है 33, और डी हमारा क्या है राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों नहीं देगा, 35 भी नहीं देगा और 33 भी नहीं देगा। ऑप्शन में हमेशा एक ही देगा, या तो 33 देगा या 35 देगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें भी देखना, क्योंकि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम ने तो बोला था 35 होते हैं, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन 35 है ही नहीं। तो मैंने ये भी बताया था पारंपरिक रूप से जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं, और जब उत्क्षिप्त व्यंजन डा और ढा उसमें जुड़े तो 35 हो गए। तो यहाँ पे 35 नहीं लिखा हुआ, ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा। अब अगला प्रश्न है, अगला जो है निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। ठीक है,
अब मैंने बताया था जीव के आधार पर स्वर बताए थे कि कितने होते हैं। जीव के आधार पर कितने बताए थे? 3 बताए थे, अग्र, पश्च, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, तो वो यहाँ पे पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है डा, ऑप्शन सी है जा, ऑप्शन डी है ढा। पूछ रहा पश्च स्वर कौन सा है? ठीक है, पूछ रहा पश्च स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है डा, ऑप्शन सी है जा, ऑप्शन डी क्या है? ढा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए वो देख ले। वो पूछ रहा है कि पश्च स्वर कौन सा है, वो स्वर की बात कर रहा है। तो आप वहाँ पे सीधे सीधे ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि डा और जा और ढा ये हमारे कौन से वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। डा, जा और ढा हमारे क्या है? व्यंजन वर्ण है। यहाँ पे स्वर सिर्फ कौन सा है? आ है। ठीक है, अगर आपको ऐसा भी याद नहीं रहता वहाँ पे पश्च स्वर कौन सा, तो आपको ऑप्शन भी देखने कि ये 3 तो व्यंजन के है। स्वर कौन सा बचा है आपको? ऑप्शन नंबर ए ही आपका स्वर बचा है। तो सीधे सीधे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, आ। ठीक है, पश्च स्वर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आ। जबकि ये तीनों क्या है? व्यंजन है, हमारे व्यंजन वर्ण है। ठीक है, ये तीनों हमारे व्यंजन वर्ण है। इतने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए और चैप्टर तो आपका अच्छे से कराया ही है। आपको उसे ही अच्छे से याद करना। जो भी आपके जितने भी प्रश्न उससे पूछे जाएंगे, अगर आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो वहीं से आपके आएंगे। और कुछ मैंने आपको करा दिए तो आप इन्हें भी अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच।